एसएस राजामौली साउथ सिनेमा के जाने माने निर्देशक हैं। उनके चर्चे न सिर्फ देश बल्कि बाहर के देशों में भी खूब सुनने को मिल रहे हैं। हॉलीवुड डायरेक्टर भी उनके साथ मूवी बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। पहले बाहुबली और अब RRR के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा का नाम ग्लोबल लेवल पर बढ़ाया है। रामचरण और जूनियर NTR स्टारर के बाद हर कोई राजामौली के विजन को प्यार दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे इतने बड़े निर्देशक होते हुए भी वे खुद को मणि रत्नम का बड़ा फैन बताते हैं। लेकिन हाल ही में दिल से फेम निर्देशक ने एसएस राजामौली को पोनियन सेल्वन के लिए अपनी प्रेरणा बताया है। चेन्नई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान निर्देशक सिनेमा के बारे में बोलने के लिए एकत्रित हुए थे। जब मणि रत्नम से मूवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में पूछा गया जिससे वे बेहद प्रभावित हैं, तो उन्होंने तुरंत RRR निर्देशक का नाम लिया। बातचीत की गहराई में जाते हुए मणि रत्नम ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि मैंने राजामौली का नाम क्यों लिया। आपको पता है, मैं सालों से पोनियन सेल्वन नाम की इस मूवी को बनाना चाहता था और बाहुबली के आने तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। इसने जो एक बहुत ही बड़ा काम किया वो था इसका 2 पार्ट्स में आना। यानी अब आप एक कहानी को 2 पार्ट्स में बता सकते हैं और दर्शकों को बांधे रख सकते हैं। आप जानते हैं, बाहुबली फ्रेंचाइजी ने अभी मेरे द्वारा मूवी बनाने की संभावना खोली है। अगर बाहुबली 2 भागों में नहीं आती तो मैं पोनियन सेल्वन नहीं बना पाता। इसलिए आपको यानी एसएस राजामौली बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजामौली ने इसे अब तक मिली सबसे बड़ी तारीफ कहा। सर, ये अब तक की सबसे बड़ी तारीफ है, सबसे बड़ी। ब्लॉकबस्टर पोनियन सेल्वन का पहला भाग दर्शकों को बेहद पसंद आया और अगली सीक्वल 28 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है। हालांकि इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पोनियन सेल्वन 2 को पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि बाद में टीम ने साझा किया कि PS2 को घोषणा के अनुसार रिलीज किया जाएगा। PS2 में चियान विक्रम, कार्थी, त्रिशा कृष्णन, जयराम रवि, ऐश्वर्या राय बच्चन और अन्य सहित स्टार दिखने वाले हैं। वहीं अगर RRR 2 की बात करें तो एसएस राजामौली के पिता RRR 2 की कहानी पर अभी काम कर रहे हैं। जैसे ही एक अच्छी स्टोरी बनके तैयार हो जाएगी वैसे ही मूवी की शूटिंग कास्टिंग शुरू हो जाएगी। मूवी RRR ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और खासी चर्चा का विषय रही। इस मूवी में राजू और राम की दोस्ती की कहानी के लिए निर्देशक ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन से ही प्रेरणा ली थी। निर्देशक राजामौली ने कहा था कि इन क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि उनके जीवन में क्या हुआ था और अगर दोनों एक साथ मिल गए होते तो क्या होता। अलूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश कोलोनियल शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। उनका जन्म 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 प्रसिद्ध क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के भीमावरम पहुंचकर वहां की जनता को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने महान क्रांतिकारी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था। उन्होंने इस अवसर पर संत अलूरी सीताराम के बलिदान को नमन करते हुए बताया कि संयोग से 2022 में ही रंपा क्रांति के 100 साल पूरे हुए थे। उन्होंने अलूरी सीताराम को भारत की सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान का प्रतीक बताते हुए कहा, अलूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष मनाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि RRR में किस स्वतंत्रता सेनानी पर मेकर्स मूवी बनाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।